नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम सुनेंगे वैशाख मास की कहानी, बांदरी की कहानी। एक समय की बात है, किसी नगर में एक राजा था। वह बहुत दयावान, धर्मात्मा और भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह हर वर्ष गंगा जी में स्नान करता था। एक समय जब वैशाख मास आया, तब राजा ने निश्चय किया कि मैं इस नगर का राजा हूँ, मुझे पूर्ण अधिकार है कि मैं सबसे पहले गंगा जी में स्नान करूँ। उसने सारे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि गंगा जी में सबसे पहले वही स्नान करेंगे, और बाद में यदि कोई पुरुष उससे पहले स्नान करेगा तो वह उसे अपना आधा राज्य दे देगा, और यदि कोई महिला उससे पहले स्नान करेगी तो वह उससे शादी कर लेंगे। ऐसा कहकर राजा ने गंगा जी के घाट पर पहरा कड़ा करवा दिया। पहरेदार सारी रात गंगा जी पर पहरा देते थे, और सुबह सबसे पहले घाट पर आता और स्नान करता, परंतु उसे घाट गीला मिलता और पानी हिलता हुआ दिखता। राजा ने घाट पर पहरा कड़ा कर दिया, परंतु रोज का यही नियम था, क्योंकि घाट के किनारे पेड़ पर एक बंदरिया रहती थी, जो रोज सुबह सबसे पहले गंगा जी में स्नान करती थी। अपने पिछले जन्म के कर्मों से उसे बंदरिया का जन्म मिला था और उसे अपना पिछला जन्म दिया था। यह भगवान विष्णु की भक्त थी, इसीलिए वैशाख स्नान करती थी। देखते ही देखते वैशाख मास समाप्त होने को आया। एक दिन एक सिपाही ने बंदरिया को स्नान करके निकलते हुए देख लिया और वो पकड़ लिया। राजा के आने पर उसे सब कुछ बता दिया। पहले यही स्नान करती है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब बंदरिया ने इंसान की भाषा में उसे सारी बात बता दी। अब जैसे ही राजा ने प्रण लिया था, उसने बंदरिया से शादी कर ली। बंदरिया को यह पता था कि उसके वैशाख स्नान का फलस्वरूप यह रानी बनी है। राजा ने बंदरिया के साथ अपना पति धर्म निभाया। बहुत सी रानियां थीं जो बंदरिया का मजाक उड़ाती थीं। देवयोग से बंदरिया को गर्भ ठहर गया और धीरे धीरे 9 महीने का समय बीता और बच्चा होने का समय नजदीक आ गया। एक समय बंदरिया ने राजा से पूछा, जब बच्चा होने को होगा तो मैं आपको कैसे बताऊंगी। राजा ने बंदरिया के कमरे में एक घंटी लगवा दी और बोला, जब तेरे दर्द होगा तू यही घंटी बजा देना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। जब बाकी रानियों ने घंटी देखी तो पूछने लगी, यह घंटी क्यों लगाई गई है। तो बंदरिया ने सारी बात उन्हें बता दी। रानी हंसने लगी और बोली, जरा बजा के तो देख राजा आते हैं कि नहीं। बंदरिया ने घंटी बजा दी। राजा दौड़ा दौड़ा आया और पूछने लगा कि क्या हुआ, दर्द हो रहा है। बंदरिया बोली, मैं तो यूं ही घंटी बजा दी। आप तो देख मैंने सोचा आप आओगे कि नहीं आओगे। यह सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में घंटी उतरवा दी। एक दिन बंदरिया को दर्द होने लगा तो रानियां बोली, तू आंखों पर पट्टी बांध कर लेट जा, तुझे दर्द नहीं होगा। वैशाख मास के पुण्य के प्रभाव से बंदरिया ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसे देखते ही सभी रानियां चिढ़ गई, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। यह सोचने लगी कि यह राजकुमार बनेगा और बंदरिया राजमाता बन जाएगी। सभी रानियों ने एक योजना बनाई। बड़ी रानी बच्चे को कपड़े में ढक कर बाहर ले गई। दासी को बच्चे को देकर बोली, इसे नदी में बहा दो। दोनों ऐसा कहकर रानियों ने बंदरियों के पास एक पत्थर रख दिया। जब राजा आया, पूछने लगा कि क्या हुआ, तब रानियों ने बोला, बंदरिया ने पत्थर को जन्म दिया। पत्थर देखकर राजा ने सोचा, जब बाकी रानियों के बच्चा नहीं हुआ तो इस बंदरिया को भी क्या होगा। उधर जब वह सिर्फ बच्चे को नदी में बहाने लगी तो उससे ऐसा नहीं किया गया। दासी ने देखा कि नदी के किनारे एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा है। दासी ने मिट्टी के बर्तन के में बच्चे को रख दिया और वहां से चली गई। कुम्हार ने जब बच्चे को रोने की आवाज सुनी तो बच्चे को देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसकी भी कोई संतान नहीं थी। अब कुम्हार और कुम्हारिन उस बच्चे को प्यार से लालन पालन करने लगे। वह जानते थे कि यह बच्चा किसी उच्च परिवार का ही है, क्योंकि वह एक रेशमी कपड़े में लिपटा हुआ था। देखते ही देखते वह लड़का बड़ा हो गया। एक दिन कुएं के पास खेल रहा था। संयोगवश वहीं पे दासी कुएं के पास आई और अपनी सहेली से बात करने लगी। बातों ही बातों में बंदरिया के बेटा पैदा होने की सारी बात बताई। यह भी कहा कि उसने बच्चे को एक कुम्हार के बर्तन में रख दिया था। लड़के ने सारी बातें सुनी और जाकर कुम्हार को सारी बात बता दी। यह सुनकर कुम्हार बोला, इसका मतलब तुम राजा के पुत्र हो और बंदरिया तुम्हारी माता है, परंतु यदि हम यह बात राजा को कहेंगे तो रानियां हमें झूठा साबित कर देंगी। तब बालक बोला, आप मेरे लिए मिट्टी के हाथी घोड़े बना दो। बालक अपने मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर कुएं के पास बैठ गए। तब दासियां पानी भरने आई। तब बालक बोला, मेरे हाथी घोड़े को भी पानी पिला दो। दासियां बोली, मूर्ख, मिट्टी के हाथी घोड़े को कभी कोई पानी पिलाता है। वह लड़का बोला, यदि राजा यह मान सकता है कि बंदरिया के बच्चे की जगह पत्थर पैदा हुआ था तो
मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पी सकते हैं। दासियों ने यह बात जाकर राजा को बता दी। यह सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने बदरिया से पूछा तो वह बोली, मुझे कुछ नहीं पता, मेरी आंखों पे तो पट्टी बंधी थी। राजा ने रानियों से पूछा तो रानियां बोली कि हमें पत्थर पैदा होते देखा है। राजा को रानी की बात पर विश्वास आ गया। राजा ने कुम्हार को और उसके बेटे को देश निकाला दे दिया। अब वह जंगल में अपनी झोपड़ी बनाकर रहने लगा। एक दिन योजना बनाकर वह लड़का मिट्टी के घड़े में पानी भरकर पेड़ के नीचे आग जला ली। पीपल के पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। कुछ ही देर में जंगल में नगर की कुछ लड़कियां आई और लड़कियां लकड़ी काटने लगी। थकान से उन्हें प्यास लग गई। उन्होंने पेड़ पर बैठे हुए इस लड़के को देखा तो उससे पानी मांगने लगी। तो बोला, पानी के बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मेरा गमछा पकड़कर तुम्हें मेरे पीछे पीछे चलना होगा। प्यास से व्याकुल होकर लड़कियों ने हाँ कर दी। गमछा पकड़कर उसके पीछे पीछे चल दी। लड़के ने पीपल की ओर अग्नि की चक्कर लगाकर शुरू कर दिया चल और फिर उसे पानी पिला दिया। पानी पीकर सभी लड़कियां अपने अपने घर को चली गई। घर जाकर उन्होंने सारी बात अपने माता पिता को बताई। सभी लोग इकट्ठा होकर राजमहल में पहुंचे और वहां राजपुरोहित जी को सारी बात बता दी। वह पूछने लगे, पीपल के साथ वह अग्नि भी जल रही थी? लड़कियां बोली, हाँ, अग्नि भी जल रही थी। राजपुरोहित जी बोले, इन लड़कियों का विवाह उस लड़के के साथ हो गया है। अब राजा सभी के साथ उस लड़के से मिलने जंगल पहुंच गए और बोले, तुमने इन सभी से विवाह किया? लड़का बोला, हाँ, मैंने इन सभी से विवाह कर रखा है। तो राजा बोला, अब तुम्हें इन सभी को अपने पास रखना होगा। लड़का बोला, मैं तो जंगल में यहाँ वहाँ घूमता फिरता हूँ, मेरे पास घर नहीं है, इन्हें कहाँ रखूंगा? तब राजा ने लड़कियों से कहा, अपने साथ नगर ले चलो, तुम्हारे लिए घर बनवाऊंगा जहाँ तुम इनके साथ रह सकते हो। देखते ही देखते उसका घर तैयार हो गया और उसकी सभी पत्नियों को एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। अब लड़के ने राजा और रानियों के साथ भोजन पर राजा को आमंत्रित किया। राजा सभी रानियों के साथ उसके घर पर आए, परंतु बंदरिया को लेकर नहीं आए। लड़के ने पूछा, आप अपनी छोटी रानी को क्यों नहीं लेके आए? राजा बोला, उसे समझ नहीं आता, इसीलिए वह बाहर नहीं आती जाती। लड़के के आग्रह करने पर बंदरिया को भी बुलवाया गया। बंदरिया के आते ही लड़के ने उसके पैर छुए और उसे पूजा में बिठाया। अपनी सभी पत्नियों से कहा, रानी माँ का आदर करते हुए एक एक कर बच्चा उनकी गोद में दे दो और इनसे आशीर्वाद लो। यह सब देखकर बाकी रानियां चिढ़ गई और राजा से बोली, हमें बुलाकर यहाँ हमारा अपमान कर रहा है, हम यहाँ नहीं रुकेंगे। ऐसा कहकर सभी रानियां वहां से जाने लगी। तभी वह लड़का बोला, यह मुझे जन्म देने वाली मेरी माँ है। राजा बोला, यह तुम क्या कह रहे हो? तब लड़के ने रानियों की सारी योजनाएं, सारी बात बता दी। राजा को जब यह बात पता चली तो दासी से गवाही दिलवाई गई। यह सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया और उन्होंने अपनी सभी रानियों को परित्याग कर दिया और बंदरियों रानी और पुत्र बहू पोते के साथ महल में सुखपूर्वक राज करने लगे। हे माधव, जिस प्रकार आपने उस बंदरिया पर अपना आशीर्वाद बनाए रखा, उसी तरह इस कहानी को सुनने वाले और सुनाने वालों पर भी अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ऐसी ही वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।